सब बोलते हैं लिव इन द एंड स्टेट में रहो, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब ये है प्रिटेंड करना या 24 घंटे फेक खुश रहना? अगर आप कंफ्यूज हो तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। बिफोर दैट, हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, गाइस, अगर इस वीडियो में मेरी वॉइस थोड़ी हेवी फ़ील हो या थोड़ी अजीब-सी लगे तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, एडजस्ट कर लेना, बिकॉज़ मेरे को काफ़ी टाइम से लास्ट 10 मतलब काफ़ी टाइम से 1 वीक अबव हो गया, मेरे को कोल्ड और कफ़ हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट ऑफ द दिल्ली का क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो चुका है। अभी सिचुएशन यहाँ ऐसी है कि अगर पंखा चलाओ तो ठंड और पंखा बंद कर दो तो गर्मी। तो मैंने ठंडा पानी पी-पी के और पंखा चला-चला के अपनी तबीयत ख़राब कर ली थी काफ़ी हद तक, बट अब बेटर हूँ। स्टिल थोड़ा बहुत कोल्ड एंड कफ़ है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर वॉइस थोड़ी ऐसी हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिविंग इन द एंड स्टेट का क्या मतलब होता है? सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। लिविंग इन द एंड का मतलब है अपने डिज़ायर्स को ऑलरेडी कंप्लीट मानकर इंटरनली बिहेव करना, बाहर नहीं हल्ला करना, ठीक है? नॉट शाउटिंग आउटसाइड, नॉट एक्टिंग आउटसाइड, बाहर मत दिखाओ, अपने फीलिंग्स को फोर्स मत करो, ठीक है? जस्ट इतना मेक श्योर करो कि अपने डिज़ायर्स को ऑलरेडी कंप्लीट मानकर चल रहे हो और इंटरनली बिहेव कर रहे हो, ठीक है? बस इंटरनली ये मान लो कि ये हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन। लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट आप इंटरनली एक्सेप्ट करते हो वही रियलिटी बनती है, वही रियलिटी में भी रिफ्लेक्ट होता है। एज यू नो कि हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, तो आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। मान लो एक मैरिज एग्जाम्पल्स के साथ लेते हैं। मान लो आप ये अफर्म कर रहे हो दैट आई एम हैप्पीली मैरिड टू हिम और हर, ठीक है? अब लिविंग इन द एंड का मतलब क्या होता है? लिविंग इन द एंड का मतलब ये नहीं होता कि रोज़-रोज़ चेक करना कि उसने मैसेज किया या नहीं किया, या उसका इंस्टा स्टॉक करना कि वो अभी भी 3P के साथ है या नहीं है, उसका स्टेटस क्या है, ये सब चेक करना या डाउट करना कि कब होगा। क्योंकि जो लोग मैरिड होते हैं या जो लोग मैरिड स्टेट से मूव कर रहे होते हैं वो इस तरह का डाउट नहीं करते। मैरिड स्टेट क्या होती है? तुम्हें अपनी डिज़ायर को लेके सिक्योर फील करना, अपने पर्सन को लेके, अपनी रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके सिक्योर फील करना, तुम्हारे अंदर नेचुरलनेस रहना, पैनिक ना होना और उस डिज़ायर और उस पर्सन को लेके ऑब्सेशन ना होना। मैरिड वुमेन रोज़ नहीं चेक करती कि क्या वो मुझे छोड़ देगा। नहीं चेक करती ना क्या वो मुझे छोड़ देगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है इट्स ऑलरेडी डन, वो ऑलरेडी मैरिड है, नहीं छोड़ सकता। वो इतना कॉन्फिडेंट होती है। सो लिविंग इन द एंड का मतलब होता है इंटरनली सिक्योर फील करना, इवन 3D ऑपोज़िट क्यों ना दिखा रही हो। 3D अगर सामने से आके मुँह पे 2 थप्पड़े भी मार रही होगी ना, तुम उसके उल्टा और 2 थप्पड़ मारो और बोलो कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही रियलिटी है, तो उसी को फ़ॉलो कर। इस तरीके से इतना कॉन्फिडेंटली तुमने मूव करना है। समझ में आ रही है? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लो यू आर मैनिफेस्टिंग अ टेक्स्ट और मैसेज फ्रॉम योर एसपी, ठीक है? आप चाहते हो कि वो आपको टेक्स्ट करे। लिविंग इन द एंड का मतलब क्या होता है? अब आप इंटरनली ये अज़्यूम कर रहे हो दैट ही ऑलवेज़ टेक्स्ट मी। तो आपका बिहेवियर क्या होगा? आप काम रहोगे, रिलैक्स्ड रहोगे, तुम्हारे अंदर एंग्जायटी नहीं रहेगी, फ़ोन को घूर-घूर के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आपके लिए ये नॉर्मल बन चुका होगा। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो एंड स्टेट का मतलब ये होता है कि तुम्हें चीज़ें नॉर्मल लगना, तुम्हें कोई ऐसी चीज़ें मतलब पेडेस्टलाइज़ करनी पड़े या तुम्हें ऐसा लगे यार ये हो कैसे गया? मैं बहुत खुश हूँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये होगा बट हो गया। वो वाले स्टेट से ना, उस वाले स्टेट से ना मूव करके इस वाले स्टेट से मूव करो कि हाँ, मुझे तो पता था यार ये होना ही है, इट्स ऑलरेडी डन, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, न्यू नॉर्मल टू मी। सिंपल इस वाले स्टेट से मूव करना। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिविंग इन द एंड का मतलब ये नहीं होता कि फेक स्माइल करो, फोर्सफुली एक्साइटेड रहना, 24/7 पॉजिटिव रहना, रियलिटी को इग्नोर करना, ठीक है? बल्कि इट सिंपली मीन्स अपने अंदर वो आइडेंटिटी चूज करना जो डिजायर्ड कंप्लीट होने के बाद होती है। समझ में आ रही है? आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। लिविंग इन द एंड का मतलब सिर्फ ये नहीं, लिविंग इन द एंड का मतलब ये नहीं होता कि फेक स्माइल करना, फोर्सफुली एक्साइटेड रहना, रियलिटी इग्नोर करना या 24/7 पॉजिटिव सोचना। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि अपने अंदर वो आइडेंटिटी बार बार चूज करना या उसको एक बार चूज करना पूरी तरीके से, दैट इट्स ऑलरेडी डन, कि तुम्हारी डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। उस आइडेंटिटी को चूज करना रिपीटेटिवली, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस वो तुम्हारी 3D में फैक्ट ना बन जाए।
ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि लिव इन द एंड का मतलब क्या होता है। अब इसको समझते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे स्टेप्स में करें। ठीक है, तो मैं टोटल 4 स्टेप्स बताऊँगी, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक लिव इन द एंड स्टेट में हम कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम्हारा एंड गोल क्या है, तुम्हें क्या चाहिए। मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए और चूज़न फ़ील करवाना है या व्हाटएवर, जॉब वॉब जो भी है, ठीक है? अब तुमने डिसाइड कर लिया। स्टेप नंबर 2, आस्क योरसेल्फ, इफ दिस वाज ऑलरेडी ट्रू तो मैं कैसा फील करती या मैं कैसा फील करता। अगर ये चीज़, ये डिज़ायर ऑलरेडी मेरी रियलिटी में होती तो मैं किस तरह का माइंडसेट रखता, किस तरह से मूव करता और मैं कैसे फील करता या करती। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं स्टेप 3 में। उस फीलिंग को फोर्स नहीं करना, बस पैनिक और डाउट को इम्पोर्टेंस मत दो। अगर पैनिक और डाउट आते हैं, या तो उस पर बिल्कुल ही ध्यान मत दो, या तो उन डाउट को इमीडिएटली ऑन द स्पॉट फ्लिप करो और अपनी अफर्मेशंस में फोकस करो। और स्टेप नंबर 4, लास्ट, जब कभी भी डाउट आए तो रिमाइंड योरसेल्फ दैट दिस इज ऑलरेडी डन। मुझे कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी, देर इज़ नो नीड ऑफ लिफ्टिंग अ फिंगर। ठीक है, फिंगर तक हिलाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी डन। बस इतना सिंपल है। तो ये 4 स्टेप्स याद रखो। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट डिसाइड योर गोल कि तुम्हें क्या चाहिए। सेकंड, आस्क योरसेल्फ, अगर ये अभी मेरी 3D में होता तो मैं किस तरह का माइंडसेट रखता, किस तरह से मूव करता और कैसे फील करता। स्टेप नंबर 3, फीलिंग को फोर्स मत करो। एज आई ऑलवेज सेज, फीलिंग्स के पीछे मत भगो, रिपीटेशन करते रहो। रिपीटेशन के साथ साथ तुम्हें फीलिंग आना शुरू होगी, तुम्हारा स्टेट भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, जब कभी भी डाउट आए, रिमाइंड योरसेल्फ दैट दिस इज ऑलरेडी डन। बस इतना सिंपल है, सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, और एक चीज़ और, लिविंग इन द एंड कोई टेक्निक नहीं होती, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब आप इंटरनली चेंज हो जाते हो तो आउटर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि रियलिटी इज मिरर। समझ में आ रही है? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही तुम्हें तुम्हारी रियलिटी में दिखाएगा जो उसने अपने अंदर भरा हुआ होगा, जो भी बिलीव्स उसके अंदर होंगे। तो इंटरनली जो तुम चूज करोगे, इंटरनली जो तुम होंगे, वही तुम्हारा वर्ल्ड भी तुम्हें रिफ्लेक्ट करेगा। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैं एक और मेरे अ मेरे जो क्लाइंट है उसमें से, मतलब एक का मेरे पास जब मैसेज आया था, तो उनके साथ मैंने उनसे बात करी थी, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, एक लाइन थी, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं अपने मैरिज के लिए अफ़र्म कर रही हूँ, और बट मैं फिर भी एंग्शियस फ़ील करती हूँ। तो मैंने उससे सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन पूछा, अगर तुम ऑलरेडी मैरिड होते तो क्या तुम बार-बार चेक करते उसका इंस्टा स्टॉक करना, या मैसेजेस आए ना ये स्टॉक करना, 3P है या नहीं है ये स्टॉक करना? तो उसने कहा नहीं मैम, मैं नहीं करती। तो मैंने कहा तो एंग्ज़ायटी को इम्पोर्टेंस देना बंद करो और मैरिड वर्ज़न से जीना शुरू करो। ठीक है? मैरिड वर्ज़न को अपनी काम स्टेट बनाओ। ठीक है? और किससे करोगे? रिपिटेशन से। 3D पे फ़ोकस मत करो, नेगेटिव थॉट्स पे ज़्यादा फ़ोकस मत करो, बस अपनी अफ़र्मेशंस को कंसिस्टेंटली रिपीट करो और डिसिप्लिन वे में रिपीट करो। जब उसने करा तो 2 टू 3 वीक्स में उसको काफ़ी सारा अपने अंदर शिफ्ट दिखा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, 3D में चेंज आने से पहले हमारे अंदर चेंज आता है। हमारे स्टेट में चेंज आता है, हमारी बिहेवियर में चेंज आता है। जब हमारे अंदर चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली 3D भी चेंज होना शुरू होती है। अब क्यों शिफ्ट आया? जब पहले नहीं आ रहा था तो अब क्यों आया? क्योंकि पहले वो पैनिक कर रही थी और डाउट और एंग्ज़ायटी में जी रही थी। लेकिन जब उसने अपना आइडेंटिटी और स्टेट को शिफ्ट करा तो ऑटोमेटिकली उसकी रियलिटी भी फिर शिफ्ट होना शुरू हुई। ठीक है? लास्टली मैं तुम्हें जस्ट यही रिमाइंडर दूंगी कि लिविंग इन द एंड का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रिटेंड करो। मतलब ये है कि आप इंटरनली ये डिसाइड करो दैट दिस इज़ योर रियलिटी एंड इट्स ऑलरेडी डन। और जब आप डिसाइड करते हो तो रियलिटी एडजस्ट होती ही होती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता रियलिटी के पास, rather देन जस्ट प्रूविंग योर बिलीव्स ट्रू। समझ में आई? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं एंड वन मोर थिंग, मैं 1-on-1 कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ, एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ तो आप कमेंट सेशन में दिए गए हुए इंस्टाग्राम पेज पे आके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करूँगी आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेशन में पूछिए। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो मैं वहीं पे रिस्पॉन्स करूँगी, अदरवाइज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक से लेके रिलेटेड मैं एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, और ठंडा पानी और पंखा-वंखा अवॉइड करिए यार, तबीयत ख़राब हो रही है। तो टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय।